बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन, जैसे कि हम सर और कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, आज उसने कहा थी कि जब समाधान हो साथ तो समस्या से ना हो परेशान, है नहीं। किसान भाई बहन मन, समस्या का समाधान जो है और के कृषि दर्शन कार्यक्रम में है नहीं। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा कर आगे रौरमन के दिखाते हम कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के पशुपालकों को दी जाती है अनुदानित दर पर मवेशियां। पशुपालक रखें पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। फूलों की कटाई के लिए उत्तम है रोज सिकेटियर। राज्य के पशुपालकों के कल्याणार्थ पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इस योजना के तहत बकरी, सूकर, बत्तख और दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम चलाया जाता है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत जहां 100% अनुदान पर बकरी पालन के लिए उच्च नस्ल की 4 मादा और 1 नर बकरा, सूकर पालन के लिए 4 उच्च नस्ल के मादा सूकर और 1 नर सूकर, वहीं डेयरी फार्मिंग के लिए 50% अनुदान पर 2, 5 और 10 उच्च नस्ल के दुधारू गायें देने का प्रावधान है। योग्य पशुपालक इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे पशु विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालक मित्रों को पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पशु यदि बीमार हो तो उसका तापमान लेना, लक्षणों का देखकर बीमारी का अनुमान लगाना, घाव पर मक्खी बैठने नहीं देना, उस पर मरहम पट्टी करना इत्यादि। प्राथमिक उपचार का ज्ञान होने से आकस्मिक समय में या डॉक्टर के आने से पहले पशुपालक अपने बीमार पशु का इलाज कर सकता है, उसे बचा सकता है। मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद है कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। मटर की फसल में इन दिनों चूर्ण लासिता रोग यानी पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप की संभावना रहती है, जिसमें कि मटर के पौधों में सफेद चूर्ण जैसा लग जाता है, जिससे कि पौधों की बढ़वार कम हो जाती है और फलन प्रभावित होती है। पाउडरी मिल्ड्यू के अधिक प्रकोप से पत्ते सूख कर झड़ने लगते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए सल्फर युक्त दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना अच्छा होता है। अन्य समस्याओं के लिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है।
सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधित जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
किसानों की मुस्कान, समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी। किसान भाई बहन मन, आज का जो जानकारी है बहुत सुंदर है, खास है, विशेष है। सेलम कहा थी कि किसान भाई बहन मन अगर रौरमन गर्मा धान कर खेती करा थी तो गर्मा धान कर उन्नत खेती कर बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जे किसान भाई बहन मन गर्मा धान कर खेती करीला से उकर किस्म कर बारे में जानना जरूरी है, उकर सिंचाई कर बारे में जानना जरूरी है, खर पतवार कर बारे में जानना जरूरी है। तो इस सब कर बारे में अगर जानना है तो चलो रौरमन के हम फीचर कर माध्यम से एक जानकारी के दिवा थी। धान की कई किस्मों में से एक गर्मा धान की खेती किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसकी खेती करके किसान कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। गर्मा धान की फसल को पककर तैयार होने में केवल 2 से 3 महीने का समय लगता है। गर्मा धान का प्रयोग चूड़ा बनाने में किया जाता है, इसलिए इस धान की किस्म की मांग बहुत अधिक भी है। आज हम आप पहुंचे हैं रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ हैं के वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं गर्मा धान की उन्नत खेती के बारे में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्ते। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के किसान जो है गर्मा धान की खेती बृहद पैमाने पर करते हैं। तो इसकी शुरुआत किस तरीके से की जाती है, किस महीने में बुआई की जाती है, खेत की तैयारी कैसे की जाती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ झारखंड में कुछ जगहों पे गर्मा धान की भी खेती करते हैं और साथ ही साथ जो है खरीफ मौसम में, बरसात के मौसम में भी धान की खेती हम लोग करते हैं। तो धान की खेती के लिए या किसी भी फसल की जब हम खेती करते हैं, खेती की बात करते हैं तो 2 चीज़ हम लोग बोलते हैं, वो उसमें है सीड और वीड। सीड मतलब बीज हमारा अच्छा होना चाहिए और वीड मतलब खरपतवार से मुक्त होना चाहिए हमारा ज़मीन, हमारा खेत। तो उससे हम अच्छी उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद सिंचाई का प्रबंधन और रोग और जो कीड़े लगते हैं उसका प्रबंधन, ये हुआ। और पोषक तत्व जो चाहिए उनको, उर्वरक का जो इस्तेमाल करते हैं वो अगर सही मात्रा में मिल जाए तो हम अच्छी उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। रही बात अब गर्मा मौसम में जो हम लोग धान की बुआई करते हैं, तो गर्मा मौसम में धान की बुआई करने के लिए हम लोग 15 जनवरी के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। 15 जनवरी से उसकी शुरुआत करके और इसको हम 15 मार्च तक कर सकते हैं। ये उपयुक्त समय है। इस समय इसके बीच में जो लोग बुआई कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। एक तो हम सीधी बुआई कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास तरीका है कि हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रबी का फसल कटते ही इस धान की रोपाई शुरू हो जाती है और खरीफ सीजन आने से पहले ही यानी 2 महीने के अंदर गर्मा धान पककर तैयार हो जाता है। इसकी अगेती बुआई फरवरी में और पछेती बुआई मई के आखिर में की जाती है और जुलाई के आखिर या अगस्त के पहले सप्ताह तक पूरी तरह से फसल पक जाती है। बीज हमारे पास अच्छे क्वालिटी की बीज होनी चाहिए, शुद्ध बीज होनी चाहिए और बीज जो है उसमें रोग मुक्त होना चाहिए। उस बीज में रोग मुक्त रखने के लिए हम अपने तरफ से भी उसको बीज को उपचारित कर सकते हैं। तो बीज को उपचारित करके लगाएं वो ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो आप कहीं से भी बीज लेते हों। तो हम बात करते हैं बीज को उपचारित करने के लिए हमारे पास कवकनाशी दवा जो है फंगीसाइड, उससे आप उस बीज को उपचारित कर सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में बैक्टीरिया का अगर प्रकोप ज़्यादा है तो आप वहाँ पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से उसका ये कर सकते हैं। और फंगीसाइड के रूप में आप बहुत सारे बेवेस्टिन और ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कार्बेंडाजिम जो है उसका इस्तेमाल हम उस जगह कर सकते हैं और उससे बीज को उपचारित करें। डॉक्टर साहब, बीजोपचार से पहले सबसे प्रमुख जो होता है कि किस वेराइटी का हम चुनाव करें गर्मा धान के लिए? मेरा सुझाव ये है कि किसान भाई गर्मा धान की खेती के लिए जितना से कम दिन का वैरायटी हो, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जो होता है उसका चयन करें। हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से बिरसा विकास धान 110 जो है अच्छी वैरायटी है और इसका उपयोग कर सकते हैं किसान, इसको लगा सकते हैं। ललाट है उसकी भी खेती कर सकते हैं, सहभागी है
वो भी अच्छी वैरायटी है। तो ये गर्मा धान के बुआई के लिए और रोपाई के लिए दोनों ही कंडीशन के लिए अच्छी वैरायटी है। इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि गर्मा धान की खेती के लिए पहले उसके बीज को तैयार करना चाहिए। इसके बीज को तैयार होने में भी अन्य धान की तुलना में कम समय लगता है। बीज तैयार हो जाने के बाद खेत तैयार करके इसकी बुआई की जाती है। बुआई के समय इसके पौधे को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। एक तो हमारे पास जो तरीके हैं कि आप जब लगाते हैं, पडलिंग करते हैं, कादा करते हैं, उस वक्त कादा करके फिर रुपाई करते हैं। एक तो वहाँ पे आपको सिंचाई लगती है। उसके बाद आप 15 दिन के बाद आपको अनुभव करना होगा कि हमारे खेत में नमी की किस अवस्था में है। आप नमी को देखते हुए 15 से 20 दिन पे पहली सिंचाई वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। 20 हो 25 हो, ये ड्यूरेशन है। हर मिट्टी का और हर जगह का अपना अलग अलग कंडीशन है। कहीं पे जो मॉइस्चर लेवल है, जो नमी का है, वो अच्छा रहता है, कहीं पे नमी ज़्यादा हो जाता है। वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि तापमान उस जगह का क्या है, इसके आधार पे। और दूसरा चेक करने का तरीका है कि ये जैसे मिट्टी है, यहाँ पे अभी देख रहे हैं ये क्रैक है, तो हमारे खेतों में क्रैक नहीं आना चाहिए। क्रैक होगा, पानी डालेंगे वो अंदर जाएगा, तो इसको रोकना है। ये हमारे पास इस पर ध्यान रखें। उससे पहले ही हम सिंचाई कर दें, क्रैक आने से पहले हम सिंचाई उस जगह कर दें। हल्का भी उस जगह हमको अगर क्रैक दिखता है, दरारें दिखती है मिट्टी में, तो हमको सिंचाई कर देना है। ये तरीका है। और इसके बाद जो है 20 रोज़, 40 से 45 दिन, फिर उसके बाद हम 80 दिन से 90 दिन, वो लास्ट वहाँ पर इरिगेशन होगा। तो हमारे पास 4 सिंचाई अगर होता है गर्मा धान के लिए, तो हम अच्छी उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। गर्मा धान के खेती का मकसद कम समय में अधिक मुनाफा कमाना होता है और यही वजह है कि अब धीरे धीरे किसान गर्मा धान की खेती करने लगे हैं। खास करके गर्मा धान के इस केस में क्या होता है कि जब अगर टेम्परेचर डाउन है, ठंड ज़्यादा है, रात में अगर रात की ठंड बढ़ गई हो, तो उस जगह आपको बीजों को उपचारित करने के लिए आप कवकनाशी दवा और जो भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से आप उपचारित करते ही हैं। साथ में क्या है कि उस जगह बीज को अधिक मतलब जल्दी अंकुरित करने के लिए आप क्या करें कि हल्का सुसुम पानी है, उस पानी में आप बीज को डाल दें और 24 घंटे के लिए छोड़ दें और उसको उसके बाद निकाल के उसको जूट के बैग में उससे पैक कर दें और उसको फिर 12 से 18 घंटे तक छोड़ें, उसमें अंकुरन आ जाए। उसके बाद आप बीज स्थली में ले जाके उस बीज की बुआई करें, तो आपको क्या होगा, उससे जो हमारा पौधा जो है जल्दी जर्मिनेशन फास्ट होगा और ज़्यादा फास्ट होगा और हमारे समय की बचत होगी और अधिक संख्या में जो है बीज अंकुरन होगा। ये एक तरीका है। और दूसरा है कि जब बीज हम डालते हैं इसके लिए, तो उस जगह क्या करना चाहिए कि आप नमक पानी का घोल बना के उसमें बीज को डालें। उससे क्या होगा कि जो अगर बीज जो हल्के बीज है, जो बीज अच्छे नहीं हैं, अच्छे क्वालिटी के बीज नहीं हैं, वो बीज ऊपर आ जाएंगे, उनको छान के आप अलग कर सकते हैं और फिर उसके बाद लगाएंगे। तो ये सब जो है कंट्रोल जो हमारे पास है। इसके बाद जो पोषक तत्व हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 मुख्य पोषक तत्व हैं, वो वहाँ पे हम लोग को देना चाहिए। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के केस में जो हमारे पास जैसे बिरसा विकास धान है तो वो कम अवधि की है और उस केस में हम वहाँ पे 60, 40 और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा को डाल सकते हैं। और अन्य किस्में जो है वहाँ पर उसमें 120 से लेके 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डालेंगे। ये उर्वरक की मात्रा होगा। उर्वरक डालने वक्त ये ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन का 1/3 1/3 पार्ट जो है, भाग जो है, वो हम जब मिट्टी तैयार करते हैं, कादा करते हैं, उसी वक्त हम डालें। और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है खेत तैयारी करते वक्त उसी वक्त डाल दें। बाकी बचे हुए जो 1/3 जो हमारे पास जो नाइट्रोजन बच जाते हैं, उनका 2 अलग अलग भागों में बंटवारा करके और उसका भुरकाव हम लोग करेंगे। तो किसान भाई बहन मन एखन रौरमान जान ली कि गर्मा धान कर उत्तम खेती कर बारे में। अब दूसर जानकारी जो है भिंडी कर उत्तम और वैज्ञानिक खेती कर बारे में, इके जानना तो बहुत ज़रूरी है कि देखो भिंडी कर खेती जो है तो किसान भाई बहन हमेशा करे ना, मकील उकर में का है कि कीट पतंगा लग जाना, फसल कर नुकसान हो जाला, उकर में दवाई, सिंचाई सब कर बारे में अगर विशेष खास जानकारी चाहिए तो हमारे कर विशेषज्ञ साहब हैं, उनकर पास चला थी और उनकर से जानकारी लेवा थी। आज हम आ पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में। आइए अपने विशेषज्ञ विजय कुमार जी से कैसे बात करते हैं, कैसे भिंडी की उन्नत और वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए।
किसान भाइयों, भिंडी की खेती मुख्यतः 2 सीजन में की जाती है। एक जो है खरीफ के मौसम में और दूसरा जो है जायद के मौसम में। खरीफ के मौसम में जब किसान भाई को लगाना होता है तो उसकी बुआई जो है, बीज की बुआई जो है जून जुलाई के महीने में की जाती है। और जायद की मौसम, जिसको ग्रीष्मकालीन मौसम भी कहते हैं, उसका लगाने का समय है फरवरी से लेकर अप्रैल के महीना तक किसान भाई लगाएंगे। इस लगाने के लिए जो है किसान भाई जो सबसे पहले खेत की तैयारी की बात अगर हम करें तो खेत को जो है एक पहली बार जो है उसको जो है पलटने वाली हल से जो है उसको जुताई करें। उसके बाद 2 से 3 बार जो है मिट्टी को कल्टीवेटर या देशी हल से जो है जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें और पाटा के सहारे से उसको जो है समतल करके और रीज फॉरो करके उसमें बीज की बुआई करें। किसान भाई खेत की अगर बात करें तो इसके लिए जो है इसकी खेती हर तरह के मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जो है चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें जल धारण की क्षमता अच्छी हो, जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो, उस तरह का जहाँ जल जमाव ना हो, जल निकास की व्यवस्था हो, उस तरह की खेत की किसान भाई चुनाव करें। और इसको लगाने का तरीका होगा कि अगर आप ग्रीष्मकालीन में लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन जो है आप जो है 40 सेंटीमीटर का दूरी रखें और पौधा से पौधा का दूरी जो है 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। अगर इसको जो है आप बरसात के मौसम में लगाते हैं तो कतार से कतार की दूरी करीबन जो है 60 सेंटीमीटर रखें और पौध से पौध की दूरी है करीबन 45 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई जब भी जो है आप बीज बुआई करते हैं तो बीज को निश्चित रूप से उसका उपचारित करें, उसका टीकाकरण करें, ताकि जो है आने वाले जो है फफूंद या अन्य बीमारियों से उसका रख रखाव हो सके। तो अगर बीज की अगर हम लोग टीकाकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। FIR फंजीसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर। तो सबसे पहले जो है फंजीसाइड के लिए जो है आप लोग जो है बैवेस्ट्रीन जो है जो कार्बेंडाजिम के नाम से आता है 2 ग्राम दवा को 1 किलो बीज में जो है मिला के और उसको जो है उपचारित करें। उसके बाद जो है इमिडाक्लोप्रिड जो है इंसेक्टिसाइड जो है कीटनाशक है, उसको 5 ml को 1 किलो बीज में जो है उपचारित करें। उसके बाद जो है राइजोबियम कल्चर के लिए जो है आप जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है उसका जो है प्रयोग करें। तो इस तरह करने से जो है बीज में जो है आने वाली बीमारी और रोग से बचाव हो सकता है। किस्मों की अगर बात करें तो निश्चित रूप से किसान भाई को जो जब भी जो है भिंडी का बीज लगाएं तो किस्म का चुनाव निश्चित रूप से करें। वैसे संस्थान, वैसे जगह से ले जहाँ पे विश्वसनीयता हो। हमारे अनुसंधान केंद्र जो है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र से जो है पूषा से जो है कुछ किस्मों का विकास किया गया है जो रोग रोधी भी है और अच्छी उत्पादन देने वाला है। जैसे अगर हम बात करें तो पूषा महाकाली ये जो है भिंडी की एक किस्म है जो येलो वेन मोजाइक वायरस, जिसको YVM भी कहते हैं, उस बीमारी से प्रतिरोधी किस्म है। इसको लगाने से ये बीमारी नहीं आता है। तो किसान भाई जो है इसका भी चुनाव कर सकते हैं। पूषा शावनी जो है वो भी जो है हमारा भारतीय अनुसंधान संस्थान जो है दिल्ली से विकसित की गई किस्म है, उसको भी किसान लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से जो है कुछ किस्मों का विकास किया गया है, जिसमें अर्का अनामिका जो है YVMB से प्रतिरोधी किस्म है। और इसका जो है पौध का जो लंबाई जो है करीबन 100 से 120 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें जो है शाखाएं काफ़ी ज़्यादा आती है और इसका जो है फल का जो है लंबाई जो है करीबन 9 से 10 सेंटीमीटर होता है। तो किसान भाई जो है अर्का अनामिका भी का भी चुनाव कर सकते हैं। किस्मों में अर्का अभय का भी चुनाव कर सकते हैं। ये भी जो है रोगरोधी किस्म है। YVMB जो है येलो वेन मोजाइक वायरस जो है सबसे खतरनाक बीमारी जो भिंडी में आता है उससे जो है सहनशील किस्म है। इसके अलावा जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से जो है कुछ किस्मों का विकास किया गया है, जिसमें काशी अगेती जो अगात किस्म है और बीज बुआई से 40 से 45 दिन में जो है इसका फलन, इसकी तुड़ाई की जा सकती है और पौध की लंबाई करीबन जो है 60 से 65 सेंटीमीटर होता है और ये जो है हल्का हरा रंग का होता है। तो किसान भाई जो है इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप जो है काशी चमन जो कि जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से विकसित की गई किस्म है। ये जो है दोनों सीजन के लिए उपयुक्त है, ग्रीष्मकालीन के लिए भी और वर्षाकालीन के लिए भी उपयुक्त है। और ये जो है येलो वेन मोजाइक वायरस जो है प्रतिरोधी किस्म है। तो किसान भाई जो है इसका भी चुनाव कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम कीट और बीमारी की बात करेंगे तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है फ्रूट एंड शूट बोरर जो है तना एवं फल छेदक जो है कीट का प्रकोप आता है। उसके अलावा जो है वाइट फ्लाई का भी प्रकोप आता है। इसमें जो है माइट का भी प्रकोप आता है। किसान भाइयों, अगर आपको जो है सूट एंड फ्रूट बोरर जैसे तना और फल बेधक की अगर बात करते हैं तो इसके बचाव के लिए किसान भाई जो है ट्रैप क्रॉप के रूप में, मतलब खेत के चारों तरफ अगर आप मक्का की खेती करते हैं तो उसके कीट जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और उससे जो है बचाव हो सकता है। इसके अलावा अगर कीटनाशी की बात करें तो जैविक कीटनाशी में नीम आधारित कीटनाशी का किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। निमटा जैसे है उसको 5 ml को जो है 1 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। वाइट फ्लाई के प्रकोप के लिए जो है येलो स्टिकी ट्रैप का जो है किसान भाई अगर प्रयोग करते हैं तो कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। और जो है येलो मोज़ेक वायरस का जो है वाहक है, ये सफ़ेद मक्खी जो है संक्रमित पत्ती पे आता है और उसके बाद जो है दूसरे फसल को भी नुकसान पहुंचाता है। तो देखो आज जे 2 जानकारी रोम के दिली कि गर्मा धान कर खेती कर बारे में और भिंडी कर उत्तम और वैज्ञानिक खेती कर बारे में 2 जानकारी बहुत सुंदर है नहीं। कहे कर मतलब किसान भाई बहन में देखो कि राउठिन में बहुत ढेर जानकारी रहेला और हमरे से रोम की जानकारी भी चाहिए। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची, पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरेमन आज हमको इजाज़त दो मकिल यह दिन और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक मनोज वर्मा की इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।